आपने ये साइंस तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है ये किस तरह से काम करते हैं और कैसे इसकी पहचान है, ये इसका काम क्या है? तो चलिए आज देखते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केतन गिटार लैब। आज हम बात करेंगे स्टाफ नोटेशन के बारे में, जिसे हम शीट म्यूज़िक भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज समझते हैं कि क्या कैसी होती है ये। सबसे पहले होता है ट्रेबल क्लेफ, जिसके अंडर आपकी 2 ऑक्टेव्स आ जाती है, मीडियम एंड हाई ऑक्टेव। एंड फिर होता है बेस क्लेफ, जिसके अंदर आपकी लो एंड डबल लो आ जाती है। अब देखते हैं इस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट आपकी ये 5 लाइंस होती है, जिसे हम लेजर लाइंस बोलते हैं। देखिए 5 लाइंस, 1 2 3 4 5, इसे बोलते हैं हम लेजर लाइन, लेजर लाइंस। ठीक है, एंड इसमें फिर डॉटेड लाइन आ जाती है, जिसे हम कॉमन लाइन बोलते हैं। एंड फिर से नीचे 5 लेजर लाइंस आएगी, 3 4 एंड 5। अब इसको देखिए, 5 लाइंस का एक स्टाफ होता है और एक 5 लाइन का एक स्टाफ होता है। तो अब इसमें क्लेफ्स को कैसे यूज़ किया जाता है, देखिए ध्यान से देखिए। जो यहाँ आपका जो ट्रेबल क्लेफ है वो इस तरह से बनाया जाता है, एंड यहाँ पर ये जो बीच की 1 2 3 एंड सेकंड लाइन है, उसके बीच में ये सर्कल एंड होता है। इस क्लेफ को हम जी क्लेफ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका एंडिंग नोट हमेशा जी रहता है। देखिए लास्ट नोट जी है, अभी आपको पता लगेगा। एंड ये एफ क्लेफ, इसका स्टार्टिंग एफ है। तो जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसे हम ग्रैंड स्टाफ बोलते हैं, ग्रैंड स्टाफ। ग्रैंड स्टाफ यूज़ होता है जब डबल हैंड चीज़ें बजती हैं, जैसे आपका पियानो हो गया, हार्प हो गया। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें जब बजती है आपकी, तब आपका ग्रैंड स्टाफ यूज़ होता है। तो ये आप समझ गए इसमें ग्रैंड स्टाफ कैसे यूज़ होता है, ट्रेबल क्लेफ एंड बेस क्लेफ। ठीक है, हाँ, लेकिन जब हम सिंगल हैंडेड चीज़ें बजाते हैं, जैसे गिटार हो गया, मैंडोलिन हो गया, ठीक है, हारमोनिका हो गया, मेलोडिका हो गया, वायलिन हो गया, तब आपका ट्रेबल क्लेफ यूज़ होता है सिर्फ। फिर आप उसी के अंदर नोटेशंस पढ़ते हैं। तो अब समझते हैं इसमें नोट्स कैसे यूज़ होते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है, जो मेन नोट माना जाता है वो होता है सी, और वो होता है कॉमन लाइन पे। यहाँ पर ये जो आपके साइंस है ये थोड़े से ओवल शेप में यूज़ होते हैं। सी, देन बीच गैप में डी, लाइन पर ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है, इसमें शार्प यूज़ नहीं होते, उसको यूज़ करने का अलग तरीका है। जो कॉमन लाइन पे आया वो हमारा सी, ये मिडिल ऑक्टेव है। यहाँ से आपकी मिडिल ऑक्टेव शुरू होती है कॉमन लाइन से। सी, देन डी ई एफ जी ए बी सी, यहाँ तक आपकी ये हाई ऑक्टेव स्टार्ट हो गई, सी डी ई एफ एंड जी। उसके बाद जो आपका बेस क्लेफ है वो आपका वैसे तो एफ से शुरू होता है, बट हम इसमें एक एक्स्ट्रा लगा के ई भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर भी ऐसा ही है, अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए तो आप एक एक लेजर लाइन लगा के उस पर नोट्स पुट कर सकते हो। तो ये ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ जी ए एंड बी, देन अगेन सी शुरू हो जाएगा। ये आपकी डबल लो हो गई, ई एफ जी ए बी सी। यहाँ से आपकी लो ऑक्टेव स्टार्ट होगी सी से, डी ई एफ जी ए एंड बी। ये है आपके टोटल नोट्स। ठीक है, कि कहाँ होते हैं और किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस लेसन को समझ पाएँ तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट लेसन के लिए ज़रूर बताएं। फिर हम नेक्स्ट लेसन में सीखेंगे इनको यूज़ किस तरह से किया जाता है।